बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, औरतों के अंदर ये बात मशहूर है कि जिस औरत के हाथ में मेहंदी और चूड़ी ना होगी उस औरत के हाथ से पानी पीना, चाय पीना, उसका हाथ का बना हुआ खाना खाना ये मकरूह है। इसी तरीके से बहुत सारी औरतों में ये बात फैली हुई है कि ऐसी औरत के हाथ का खाना या पीना या चाय पीना जिसके हाथ में चूड़ी और मेहंदी ना हो ये हराम है। हालांकि दोस्तों, शरीयत का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जैसे उस औरत के हाथ का खाना जायज़ है जिसके हाथ में चूड़ी और मेहंदी हो, इसी तरीके से उस औरत के हाथ का खाना भी जायज़ है जिसके हाथ में चूड़ी और मेहंदी ना हो। कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि चूड़ी पहनना जायज़ है और अगर कोई औरत ना पहने तो वो गुनहगार भी नहीं होगी, क्योंकि चूड़ी का पहनना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि औरत औरत बनकर रहे, मर्द मर्द बनकर रहे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मर्दों जैसी मुशाबहत इख्तियार करने से और मर्दों को औरतों जैसी मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया है। और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के हाथ को देखा जिस पर मेहंदी नहीं लगी हुई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को तंबीह की। तो दोस्तों, औरतों को शरीयत के हुदूद में रहकर आराइश इख्तियार करना, बनना संवरना, ये औरत को जायज़ है। और अगर कोई औरत यही काम शोहर के लिए करेगी तो दोस्तों फिर ये काम बाइसे अजर व सवाब है। इस औरत को बनने संवरने पर भी सवाब मिलेगा। तो दोस्तों, हमें ये चाहिए कि अपनी औरत को समझाएं। मर्द हजरात को ये चाहिए कि औरतों को समझाएं कि तुम्हें कोई सी भी ऐसी बात या कोई भी बात तुम्हें बग़ैर तहकीक के दूसरों को नहीं बतानी है, दूसरे तक नहीं पहुंचानी है। अगर मर्द हजरात इस बात की कोशिश करेंगे तो दोस्तों बहुत सारी फैलने वाली बातें रुक जाएंगी। मर्द हजरात को चाहिए कि वो औरत को तंबीह करें, अपनी बच्चियों को तंबीह करें, और अगर घर में कोई ऐसी बात सुने तो फ़ौरन उन्हें तंबीह करें और ये कहें कि आगे तुम्हें ये बात बिल्कुल नहीं फैलानी है। अल्लाह ताला सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।